सामाजिक कार्यकर्ता सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दुष्कर्म के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे समाज का भी एक बहुत बड़ा रोल है, कहीं ना कहीं समाज भी इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या लगता है, आखिर क्या वजह है जो इस तरीके के जघन्य अपराध हमारे समाज में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके पीछे का? सुनील, पहले प्राइम न्यूज के सभी चैनलों को नमस्कार। आज जो ये बहुत ही संवेदनशील ये मामला है रेप का, बड़ा इस पे कई बार से देश के लिए बड़ी मतलब एक तरह से देश की भी बदनामी इसमें है। हमारे देश में जो इस तरह की जो कांड होता है, कहीं ना कहीं अभी निर्भया कांड हुआ था, एक हाथरस का कांड हुआ था, इसमें महिला को उसकी लाश तो नहीं दी, उसको जला भी दिया गया था। ऐसे बहुत सारे कांड रहे आपके हमारे भारत में। इसमें देखिए, जहाँ कहीं हमको लगता है समाज के साथ साथ सरकार में भी थोड़ा सा कड़ाई आना चाहिए। सरकार की भी जो इसे हमने भी बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे टेक्नोलॉजी से पूरे लैस होने चाहिए। थोड़ा देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे व्यवस्थाएं मतलब हमारी महिला की जो फोर्स कहने को तो बहुत कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये टोल फ्री नंबर है, ऐसी सुविधा है, ऐसा फोर्स है, पिंक चौकी भी बनाई गई थी कहीं ना कहीं। लेकिन इनका कहीं ना कहीं एक तरह से हमको लगता है कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं, जो कि हमें सुरक्षा, हमारी बहनों को, अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है, प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाने की जरूरत है। और क्या एक मानसिकता, गंदे मानसिकता के लोगों को यदि कड़ी से कड़ी तक कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई नहीं होगी तो उनका मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ने की वजह से भी इस तरह के लोग और भी उत्तेजित होते हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि इनको कठोर कार्रवाई होने में बहुत विलंब हो जाता है। जैसे निर्भया कांड में देखा जाए, कितने साल लग गए उसको दोषी को फांसी लगाने में। तो इसको त्वरित फास्ट ट्रैक में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कानून व्यवस्था भी थोड़ा कमजोर है, हमको लगता है कमजोर है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्याय में देखा जाए उसको जांच करने में इतना प्रोसेस लग जाता है, कहीं 5 साल बीत जाता है। तो 5 साल में तो कम से कम 10 ऐसे कांड हो जाते हैं। अब आदमी उस कांड को भूल चुका होता है। इसलिए हमारा जहां तक ये है कि देश के हित के लिए, समाज के लिए, और समाज में सभी अपने माता पिता जो भी है, हमारे अभिभावकों को अच्छा आचरण दिया जाए, थोड़ा किया जाए। लेकिन क्या किया जाए, सब परिवार के माता पिता भी चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा, हमारी बेटी अच्छे हो, सब चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कुरीतियों में, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ दोषियों के साथ, षड्यंत्रकारियों के साथ, या जैसे होता है ना कि मानसिकता, जैसी गंदी मानसिकता के साथ रहते बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। कुचला तभी जाएगा जब इसमें से कानून और प्रशासन और राजनीति तीनों, मतलब एक तरह समझिए सरकार का तीनों पहलू काम करे कस के, तब जाके इस मानसिकता के लोगों को कुचला जा सकता है। और कुचलने की जरूरत आ गई है, और अभी भी इस पे बहुत जरूरत है कानून को और कड़ा करने की, और कड़ा करके ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच रखने वालों के लिए त्वरित कार्रवाई करके उनको कुचलने की तरह काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से इस बात का जिक्र किया है कि ये जो न्याय में देरी होती है, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है इसके पीछे का, कि कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, निर्भया का भी केसेस ऐसे ही देखने को मिला, कि कैसे कई साल बीत जाते हैं एक केस को सुलझने में, एक पीड़िता को न्याय दिलाने में, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में, और उस दौरान कहीं ना कहीं 10 से 20 ऐसे ही रेप केस हो जाते हैं, और फिर उनको लगातार लोग भूल जाते हैं। इसी से हम नितिन जी से जवाब लेना चाहेंगे। ठीक है नितिन जी, सुशील जी से सवाल है मेरा। सुशील जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, समाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, जब इस तरीके का कोई जघन्य अपराध किया जाता है, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, वो हमारे समाज के बीच के, ये कहीं अलग से नहीं आए हुए होते हैं, हमारे आपके बीच के ही लोग होते हैं ये। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब महिलाओं को इतनी शिक्षा दे दी जाती है, इतना ज्ञान दे दिया जाता है कि अगर आप रात के समय बाहर मत निकलिए, महिलाओं से ये कह दिया जाता है कि आप छोटे कपड़े मत पहनिए, ये कह दिया जाता है कि आप पुरुषों से दूर रहिए, लेकिन पुरुषों के लिए आखिर क्या है? क्योंकि ये जो अपराधी हैं ये पुरुष समाज से ही हैं, तो पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता है? पुरुषों को क्यों नहीं समाज में इस तरीके का ज्ञान दे दिया जाता है कि वो इन सबसे दूर रहें? आखिर कब तक महिलाओं को ऐसा बोला जाएगा? देखिए, पहले तो भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, और सबको स्वतंत्र अधिकार है पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, और सभी को धर्मनिरपेक्षता देश है हमारा। सभी अपने अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, जो जिस धर्म में रहे अपनी स्वतंत्रता है। तो इस स्वतंत्रता में हम किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते, कपड़े के लिए या उसके खाने के लिए या उसके टहलने के लिए, या रात में ना निकलें, दिन में ना निकलें, ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सिर्फ इस मुद्दे पे बात करनी है
स्वतंत्रता के लिए हम किसी को भंग कर रहे हैं, किसी पे वो लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, इसका मतलब हम प्रत्येक अपने भारत के महिलाओं पर, अपनी बहनों पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता उनकी छीन रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं किसी की स्वतंत्रता छीनने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं हमने बताया समाज में कहीं न कहीं जैसे ऐसे लोग जो अराजक लोग हैं, जो उनकी मानसिकता गंदी है, इस पे त्वरित कार्रवाई होने की जरूरत है। और प्रशासन और शासन जितने भी हैं, कहीं न कहीं थाने पे या कहीं न कहीं SHO कहीं न कहीं सब लापरवाही भी करते हैं, कहीं भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ जाता है। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे वहीं तक दबा दिए जाते हैं, थाने तक। इससे भी मनोबल बढ़ता है, इससे भी आदमी का आज एक आदमी एक बार कोई वारदात करके निर्दोष साबित हो जाता है तो मनोबल बढ़ता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार के और जो हमारी बहनें होती हैं, अपनी मर्यादा के कारण, अपने सम्मान के कारण उस केस को वहीं छोड़ देती हैं। लेकिन आज बहुत अच्छी बात है, कानून निर्भया में कुछ कानून बनाए गए थे जिसमें इनको जो पीड़िता है उनको उनके नाम को, इनके तस्वीर को रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, जिससे मीडिया में ना आ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं इन दोषियों के लिए जब NCRB डेटा भी जारी करती है, जब ये रिपोर्ट आती है, तब वही आंकड़े उसमें रहते हैं जो दर्ज किए जाते हैं। बहुत से ऐसे तमाम मामले हैं जो रिपोर्ट में दर्ज ही नहीं होते हैं, क्योंकि देखा जाता है अक्सर समाज का भी एक हिस्सा है कि अगर किसी बच्ची के साथ इस तरीके का अपराध हो जाता है, इस तरीके की घटना हो जाती है, तो परिवार इसको कहीं ना कहीं छिपा लेता है, समाज के चलते भी, कि समाज में बदनामी होगी, पुलिस केस में नहीं जाएंगे, दूर रहेंगे इन सब चीजों से। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका। जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए ना, अगर एक रिपोर्ट भी आई हुई थी सुशील जी, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, 2324 ऐसे केसेस हैं जो उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं, 14,582 ऐसे केसेस हैं जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर जो उनकी क्लोज फ्रेंड्स हैं, पारिवारिक दोस्त और क्या बोलते हैं पड़ोसी ऐसे भी देखे जा रहे हैं, जिसमें 13,548 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो एक बड़ी बात ये, एक बड़ा सवाल ये कि जो ये केसेस देखे जा रहे हैं, जब इसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया, एक डेटा तैयार किया गया, इसमें एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई कि ये जुड़े हुए लोग हैं, ये जो करीबी लोग हैं, इस तरीके के अपराध वही करते हैं